वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज डे 3 हो गया अपना, ये डे 3 हो गया अपना आज। और हम हैं हुंदर में, और ये पीछे पहाड़ियाँ बाहर जाके दिखाएंगे। तो ये रूम था अपना, ठीक थे, अच्छी अकोमोडेशन है हुंदर में, वेरी ब्यूटीफुल रूम, वाशरूम वगैरह अच्छा था। और गीज़र का जो सिस्टम है वो हर जगह जो है वो सोलर सिस्टम वाला है। ठीक है, आ जाता है पानी, थोड़ी सी इंतज़ार करना पड़ता है लेकिन पानी आ जाता है। तो आज यहाँ हुंदर से चलेंगे पैंगोंग की ओर, तो रास्ते में क्लिपिंग आपको दिखाते चलेंगे। होटल अच्छा था, स्टे अच्छा था, और हुंदर में कल के सैंड ड्यूज वो भी बहुत अच्छे थे। तो मिलते हैं अगली क्लिपिंग में। ले कैसा नज़र आ रहा है आज। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, डे 4। और स्वच्छ भारत दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, लाल बहादुर शास्त्री तपस्वी प्रधानमंत्री, उनके जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आप ही का हेमंत प्राशर, और भगवान की अपार कृपा से, पूर्ण मेरे आशीर्वाद से, पिताजी के साथ खरदोंगला पास करते हुए मैं यहाँ हुंदर में, तो हिमालयन रिसोर्ट में बहुत खूबसूरत सा नाश्ता, स्वादिष्ट नाश्ता था। तो बाहर अगली क्लिपिंग में मिलेंगे, अलग अलग ब्लॉगर मेरे साथ हैं। धन्यवाद। सुप्रभात, एक नई सुबह में आप सबका स्वागत। मैं आप ही का हेमंत प्राशर, लेह से, और लेह में नुब्रा वैली, और नुब्रा वैली के अंदर हुंदर। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आज स्वच्छ भारत दिवस की, गांधी जयंती महोत्सव की, और लाल बहादुर शास्त्री एक तपस्वी कर्मशील प्रधानमंत्री के जन्मदिन की। और हमें सदैव याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री को भी, जब जब हम गांधी को याद करें। आज़ादी मिलने के बाद अगर देश को चलाने के लिए और फिर दोबारा से तो हमेशा के लिए हम आज़ाद रहें, उसमें अगर कुछ प्रधानमंत्रियों ने काम किया है तो लाल बहादुर शास्त्री ने एक बहुत बड़ा काम किया है। सो इस लेह की धरती से, इस यूटी की धरती से, कल भी मैंने एक छोटा सा सामाजिक एक वीडियो डाला था कि मैं जितना समझ पाया 4-5 दिन में इस लेह को, तो जो उसकी डेवलपमेंट जो शुरू हुई है, जो उसी दिन से शुरू हुई है जिस दिन JNK से अलग हो गया, जिस दिन ये यूटी बन गया, जिस दिन अपने आप में वो कहते हैं ना कि किसी बच्चे को जब अपने पाँव पे खड़े होने का मौका मिले तो तब वो तरक्की करता है। तो वही काम यहाँ हुआ है, और बड़े लेवल पे यहाँ पे जो है जो इन्वेस्टमेंट भी हो रही है सरकार की तरफ से भी, और यहाँ के जो प्राइवेट लोग हैं वो भी यहाँ पे कुछ काम करने की कर रहे हैं। लेकिन अभी भी मुझे बता रहा था कि आपको ज़मीन लीज़ पे मिलेगी, अभी मालकी वो वाली बात नहीं है, जो 370 वाली बात, वो अभी पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं है। खैर, लीज़ पे ही होना चाहिए काम, क्योंकि 6 महीने का यहाँ पे काम है, तो ज़्यादा महंगा नहीं है मैं कहूँगा। अकोमोडेशन ठीक रेट पे आप मेरे को मिल जाती है, हिमाचल से सस्ती मिल जाती है, और खाना भी हिमाचल से आपको सस्ता मिल जाता है, ठीक रहता है। लेकिन सिर्फ एक टैक्सी का है, तो वो टैक्सी का इसीलिए है कि 6 महीने ही यहाँ पे काम है। खैर, बाकी बातें करते रहेंगे। तो लेकिन ये है कि इसको विकास हो जाएगा 1 साल में, 1-2 साल में यहाँ पे लोग आना शुरू हो जाएंगे। खूबसूरत वैली है, देखने लायक है। तो आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, जो लोग दुबई में पैसा खर्चते हैं, जो मलेशिया में चले जाते हैं, इंडोनेशिया में चले जाते हैं, छोटे छोटे देशों में जो जाते हैं, जी नहीं जी हमने बाद में फ़ॉरेन में जाना है, इसलिए हम ये अपनी वो ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे हैं। मेरा वीज़ा आज तक नहीं लगा, मेरे वीज़े को पहले ही मुझे जो स्टैंप लगी उसके ऊपर यही लगी कि आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो मैंने तो उनको कहा कि मेरी फेसबुक खंगालिएगा, मेरी तो हिस्ट्री ही ट्रैवल है, क्योंकि भारत ही इतना खूबसूरत है कि भारत के इतने राज्य इतने खूबसूरत है। मैं 20 बार भारत का चक्कर लगा के आ गया, लेकिन भारत जैसा खूबसूरत देश, भारत जैसा खूबसूरत मौसम मुझे नहीं मिला। तो मुझे इतनी वो उगलानी नहीं अपने आप में कि मेरा वीज़ा फ़ॉरेन का नहीं लगा। खैर कोई बात नहीं, आप लोग भी अगर आपके पास पैसा है, बजट है, तो आप छोटी छोटी यात्राएं करते रहें। मैं और भी वीडियो एक डालूंगा कि बहुत कम पैसों में, और इसके लिए लेह में भी लोगों ने वीडियो डाला हुआ है कि बड़े कम पैसों से भी आप इसको घूम सकते हैं। और अपने अपने प्रदेश में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां हम जाते ही नहीं हैं। पंजाब में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पे बिना किसी ज़्यादा खर्च किए हम वहाँ पे जा सकते हैं। हम घर के बर्थडे सेलिब्रेशन में बड़े बड़े पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, थोड़ी सी रिसर्च की जाए, तो हम उसको डेस्टिनेशन बर्थडे बना सकते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं युवाओं को और सभी देशवासियों को। धन्यवाद। वेरी ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम माई रूम हुंदर में, और मैं बाहर की क्लिप भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन ऐसे देखा करते थे सिंडीज़ में कि ऐसे एक मकान बना पड़ा है और इर्द गिर्द कुछ भी नहीं। तो आज मैंने रियल लाइफ में देखा, बहुत सी सिंडीज़ मैंने देखी रियल लाइफ में, जो हम देखते थे यार ये पिक्चर्स कहीं एडिट तो नहीं की हुई, ये कहीं किसी ने बनाई तो नहीं हुई। और ये बड़ा खूबसूरत सा व्यू है यहाँ का, तो जो टेरेस कह लूँ इसको तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और पहाड़ बिल्कुल
ऐसे ही सिनेमैटिक ऐसे ही देखा करते थे कभी कभी जब पिक्चर्स में, तो सोचता है यार ये कैसे, ये एक बन रही है जहाँ पे ईंटें, जैसे ईंटें हमारे वहाँ बनती ना, तो यहाँ पे पूरे लेह में इस ढंग से ईंटें बन रही हैं। ये पत्थरों को क्रश किया जा रहा है और जो थोड़ी सी मिट्टी सी ये भी यहीं की है, तो ये थप रही हैं। और मैं इसको उसके बाद ये भी देख रहा था भी ये ऊपर कैसे लेके जाते हैं। अच्छा, और जो सबसे दूसरी बात ये है कि ये जो सारी थी कि सारी जो हैं वो सनलाइट के साथ ही ये जो पकती हैं। ये जैसे कच्ची बना के रखी हुई हैं, आपने देखा कच्ची बना के रखी हुई है ना, ये पीछे वाली कच्ची कच्ची हैं, तो ये आगे वाली जो हैं वो पक्की पक्की सी हैं। तो कुछ खास मुझे ये भी नहीं लगता भी इसमें कोई रंग वगैरह कुछ भी नहीं डालते होंगे। बड़ा नेचुरल सा है लेह में, बहुत कुछ नेचुरल सा, आज भी नेचुरल सा ही है। ये बड़े बड़े पत्थर हैं, मैं जो समझ रहा हूँ ये एक प्लॉट किसी ने एक्वायर किया हुआ है बिल्कुल मेरे साथ में। तो जैसा ही होटल ये है तो ऐसा ही होटल ये बनेगा यहाँ पे। और बाउंड्री वॉल पे भी कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं करते, यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे अब लगा के उसमें बीच बीच में कहीं जाली लगा देते हैं और हरियाली सी लगा देते हैं। प्लांटेशन की कोशिश लोगों ने की है और ये बधाई के पात्र हैं कि उन लोगों ने प्लांटेशन की है। कल भी यहाँ मैं ग्लेशियर व्यू में होम स्टे में था, तो वहाँ भी मैंने देखा कि वो अगर हम होते पंजाब वाले तो हमने आगे तक मार्बल लगा देना था, इंटरलॉक लगा देनी थी। लेकिन उन बंदों ने जितनी उनको ज़रूरत थी कि उनकी नींव में पानी ना जाए, वहाँ तक उन्होंने उसको पक्का किया था। और बाकी चाहे वो 2 फुट जगह बचती थी, 3 फुट बचती थी, वो डिज़ाइन इस ढंग से था कि वहाँ पे उन लोगों ने ग्रीनरी का कुछ इस्तेमाल किया था। और जो ये वाले स्टे वाले हैं तो इन्होंने यहाँ पे कुछ नेचुरल सब्जियाँ भी बीजी हुई हैं। और हुंदर में मुझे एक चीज़ मिली, ये जो मोटर पंप्स भी मुझे हुंदर में ही मिले। तो ये जगह जगह मैंने देखा बोरिंग है यहाँ। जहाँ तो कल भी मैं आपको बता रहा था कि मिट्टी थोड़ी सी गिली गिली थी वहाँ सैंड ड्यून्स में भी, तो क्योंकि बिल्कुल पास से वो दरिया सा बहता है इसके इर्द गिर्द पहाड़ों के बिल्कुल पाँव के नीचे से। तो कविता बड़ी शानदार सी, आपको किसी फ़ोटो के साथ मैं पोस्ट करूँगा कविता कि मेरे पाँव धो के चलते हैं। तो पहाड़ बोल रहा है कि पानी जो है वो मेरे पाँव धो के चलते हैं। तो वो बहुत अच्छा यहाँ पे वही सिस्टम है। तो ये मेरा ख्याल है बहुत जल्दी यहाँ पे बोर कर देते हैं। और पानी मतलब है, पानी की कोई कमी मैं नज़र आई नहीं जितनी मैंने ब्लॉगर्स में मुझे कहा था। लेकिन खैर मेरी एक आदत है कि मैं पानी को बचाता हूँ, तो मैंने पानी बचाया है। और सोलर सिस्टम के साथ गीज़र चलते हैं, सुबह भी मैंने वीडियो में बात की थी। और ये पाइप्स जो हैं जो सारी मुझे देखी बाहर से, और मैं इसके हक़ में हूँ। जो हमारे वहाँ पे जो जैसे वो सीलन वगैरह आ जाती है, हम सारा कुछ अंडरग्राउंड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वाशरूम्स में या अंदर में इंटीरियर में उन लोगों ने की है, लेकिन बाहर सारा ही काम उन्होंने एक चीज़ से किया है। एक तो पैसे बचते हैं और दूसरा कहीं कोई फॉल्ट हो भी जाए तो हम लोगों को पता चल जाता है। तो सादी ज़िंदगी और सही ढंग से की है। और मैं ज़रूर एक्सपेरिमेंट करूँगा पंजाब में कुछ इस ढंग से किया जाए। और ये बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो नीम में डाल देंगे, उसके बाद ये यहाँ से बनेंगे। और लेबर में भी मैं बात करूँ तो कल मैं देख रहा था वो लेडीज़ भी यहाँ पे लेबर कर रही थी। तो एक बार में ये 3 या 4 पत्थर वो बांध के रस्सी के साथ तो वो लेके जाती थी। ज़्यादा फ्लोरिंग मुझे यहाँ पे नहीं मिली है, 2 फ्लोर या 3 फ्लोर तक की मैंने यहाँ पे देखा है अभी तक। और होनी भी यही चाहिए कि जो भी मर्जी है आपका क्षेत्र है यहाँ पे। तो ये आगे हैं मैडम बलिंदर कौर जी, बहुत रेयर टूरिस्ट हैं और बहुत हम इनको कहते थे भी चला करो, लेकिन ये समय नहीं निकालते। भगवान की इतनी अपार कृपा रही कि घर के 9 के 9 मेंबर पहली बार, अपने आप में इतिहास हो जाएगा जी और भगवान करे आगे चले, लेकिन पहली बार 9 के 9 मेंबर हम जो हैं इस टूरिज़्म में आए हैं। 15 साल का बच्चा भी आया है, 75 साल के हमारे पिताजी भी आए हैं और 50 का मैं। तो बलिंदर जी बस 2-3 लाइनें बोल दो, अब तक जितना ले देखा आपने। बस मुझे हर चीज़ बहुत अच्छी लगी और मुझे यहाँ लगा कि लोग है ना नेचर से जुड़े हुए हैं और कोई भी चीज़ जो वेस्ट नहीं करते। जैसे हम पहले अपने गांव देखते थे कि उसमें कोई चीज़ वेस्ट नहीं हो रही थी, और मैं देख रही हूँ कि 40-50 साल के बाद यहाँ आए हैं और यहाँ हमारे गांव वाला स्टाइल है कि यहाँ भी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करते। हर चीज़ ओरिजिनल है और लोगों का जो खाना पीना है वो भी बहुत अच्छा है और हर चीज़ अच्छी है। थैंक यू। और ये यहाँ से बलिंदर कौर जी थे, तो वही मैं बात कर रहा था अभी। यहाँ पे यार ओरिजिनलिटी अभी तक नज़र आ रही है और भगवान करे जब बनी रहे। टूरिस्ट का सिंगापुर से भी मुझे मिले यहाँ पे, मैं कल किसी से बात की, उनका वी आर फ्रॉम सिंगापुर। तो अभी भी यहाँ पे सादगी है और होनी चाहिए यार, ये ऐसा बचना चाहिए। हिमाचल अब बोर सा करने लग गया था बीच में, और आपदाएं भी आपने देखी, जहाँ जहाँ आदमी ने अति की है
वहाँ कुदरत ने उसको लौटाया है। अब बॉल को हम जितनी जल्दी जितनी तेज़ी से नीचे फेंकते हैं उतनी वो रिबाउंड होकर ऊपर आती है। तो भगवान करे ये क्षेत्र बचा रहे। तो मैं कुछ विद्यार्थियों को और कुछ और सामाजिक लोगों को जहाँ पे लेकर तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लिपिंग में फिर ये था हुंदर में वो रात को वो जो सेंटर फायर होती है, बोन फायर जिसको कह देते हैं। तो लेकिन मैं थक बहुत गया था, मुझे आवाज़ भी जलवाई लोगों ने, लेकिन मैं जहाँ तक आया नहीं। तो ये पार्किंग में बनी हुई थी बड़ी अच्छी जगह। 4 हुंडर टू पैंगोंग।